हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का 3.1 चैप्टर मैं आपको करा रही हूँ। मेरे एक बच्चे ने बोला था मैम 3.1 कराइए, तो उसके लिए स्पेशल है। देखिए, इसमें पहले ना थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? टू वेरिएबल, आपको पता है, जैसे कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है बच्चे? इसमें आपके पास दो इक्वेशन दी गई होंगी। दो इक्वेशन जब दी गई होती हैं तो इनकी देखिए, एक इस तरह से हम इसका क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज़ आती हैं कि कंसिस्टेंट वैल्यू आएगी, इनकंसिस्टेंट आएगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा। ये देखिए, कंसिस्टेंट कब आएगी? कंसिस्टेंट कैसे? कंसिस्टेंट के आपको दो तरह से सॉल्यूशन निकालने होंगे। एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 और a2, ये a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू बराबर नहीं होती कभी भी b1 और b2 की, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, जो भी यहाँ वैल्यूज़ फिट करी गई होंगी उनकी वैल्यूज़ हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। और नो सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा, a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, बट c1 c2 कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगी, जब आपका ग्राफ बनेगा तो वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ पे लाइन दोनों से जो इक्वेशंस हैं करेंगी, ठीक है। इस पे कोइंसिडेंट लाइन्स रहेंगी, इस पे पैरेलल रहेंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, ये क्या कहते हैं हमें, फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the numbers of boys, find the numbers of boys and girls who took part in the क्विज़। ये आपको क्या करना है, ये आपके पास एक क्विज़ है। क्विज़ में टोटल स्टूडेंट आपके पास 10 है। जब आपके पास टोटल स्टूडेंट 10 है, हमें नहीं पता कि लड़कियां कौन सी हैं लड़के कौन से हैं, जिसमें से लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी। Let number of girls x, let number of girls x, let number of boys y, according to question x plus y equal to 10। लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 10 हैं। अब ये कह रहा है कि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। जब लड़कियां 4 ज़्यादा हैं तो इनमें डिफरेंस कर दो, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू +4, दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए, x को पहले 0 रखा, जब x को 0 रखा तो y 10 आ गया, x को 0 रखा y की वैल्यू 10 आ गई। अब y को 0 रख लिया, 10 आ गया। इधर भी हमने सेम यही कंडीशन करी दूसरी इक्वेशन में कि x को 0 रख लिया तो y -4 आ गया, और फिर x रख के y को 0 रख लिया तो x हमारा 4 आ गया। ये हमने दो बना दी इस इक्वेशंस की टेबल। x 0, देखो ऐसे भी कर सकते हो, x 0 है तो इधर 0, इधर 10, इधर 10, क्योंकि ये सेम है, इसमें कुछ 1 2 3 है ही नहीं। इधर भी सेम, ये टेबल में फिट कर दिया। जब ये टेबल में फिट किया तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, देखिए, ये x डैश, x इधर माइनस के होते हैं, इधर y माइनस के होते हैं, ये ऊपर y प्लस, इधर x प्लस, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में से उठाना है 0 10, 0 यहाँ आएगा, 0x का कहीं भी घूम सकता है, y 10 है, यहाँ रख दिया। इसके पास हमारे है x 10 y 0 यहाँ गया। इन दोनों को, लाइनों को ऐसे इन पॉइंटों को मिला दिया। अब देखिए x 0 y -4 इधर आ गया, x 4 ये इधर और 0। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये दोनों लाइनें जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी, अब ये लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए 7 पे और 3 पे, इधर से 7 इधर से 3, तो क्या हो गया, फिर आपको पता होना चाहिए कि 7 और 3 ये हमारी दोनों गर्ल और बॉय के नंबर निकल कर आते हैं, ठीक है। चलिए 7 3 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड इसका पार्ट क्या कहता है। सेकंड कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। एक पेंसिल आपके पास क्या है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसा है, पेंसिल और पेन, पहले तो x और y रुपीज़ के मान लिए हमने, पेंसिल को माना x, y पेन को माना y। अब क्या किया, 5x पेंसिल प्लस पेन 7, 5 पेंसिल 7 पेन हमारे 50 रुपये के हैं, तो जबकि हमारे 7 पेंसिल
5 पेन 46 रुपये के। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन निकल कर आई। अब जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5x + 7y = 50। x को 0 मान लिया, x को 0 माना, जब 0 आया तो क्या हुआ, इसको छुपा लो, 0 ही आएगा। अब 7 को 50 से सीधे डायरेक्ट डिवाइड करो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, जाके सीधा डिवाइड होगा तो 7.1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरा करना है। दूसरा क्या करना है, x को, अब की बार y को 0 मान लो, y को छुपा लो। अब 5 से 50 को डायरेक्ट डिवाइड करो, 10 आ जाएगा, 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें किया है। 7 को x को 0 मानो प्लस 5y = 46। अब y 5 से सीधा 46 को डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, 5.2। फिर हमने ऐसे कर दिया। अब की बार y को 0 माना तो इधर y को 0 माना, ये 0 हो गया। अब 7 को 46 से करेंगे तो 6.5। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों इक्वेशंस को लेके ऐसे फिर से ग्राफ बना देना, ऐसे ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये सिंपल सा ग्राफ बनेगा। आप ग्राफ पेपर बनाइए, बिल्कुल सुंदर से बनेगा। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन है। अब कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, मैंने फिर से लिखा हुआ A1 = A2 B1, ये इंट्रोडक्शन है, आप देख लेना। इसके बाद ये मैंने पहले भी आपको सारा बता चुकी हूँ। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 2 कहता है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इतना A1 A2 ये देख के फाइंड आउट वेदर द लाइन इंटरसेक्टिंग। इसमें हमें बताना है कि कौन सा इंटरसेक्ट करता है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, सबके बारे में सब कुछ बताना है। ठीक है, चलिए देखिए पहली इक्वेशन क्या है, 5x - 4y + 8 प्लस है ये। ठीक है, 7 हो गया, प्लस है ये, प्लस 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट। ठीक है जी, अब देखिए A1 / A2 5/7 हो गया, 5/7 हो गया, बराबर होगा B1 B2 के -4/6। अब 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो 5/7 - 2/3 दोनों हमारे नॉट इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, A1 / A2 नॉट इक्वल B1 / B2 के। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा दिस वन, 9x + 3y, ये वाला चल रहा है। देखिए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। डन। तो A1 A2 9/18, 1/2 आ गया, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। B1 B2 3/6, 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया। C1 C2 तो 12/24, 12 × 1 = 12, 10 × 2 = 24, 1/2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये A है, ये B है, ये C है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये सारे हमारे क्या रहे हैं, इक्वल। तो ये कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सारे अगर बराबर होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है जी, आगे देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, 6x + -3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो A1 A2 6/2, 3 आ गया, B1 B2 3 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो सिंपल 3 आ गया। अब C1 C2 10/9। तो क्या हुआ, सिंस A1 A2 B1 B2 तो बराबर हैं, बट हमारे C1 C2 बराबर नहीं है, तो इसलिए को क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो कंसिस्टेंट। डन। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, 9x + 3y = ये तो हमारा हो गया, तीनों क्वेश्चन इसके हमारे हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ऑन कंपेयरिंग देम A1 फाइंड द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी सेम हमें ऐसे ही बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, ये देखिए हम जानते हैं जैसे A1 A2 3/2, B1 B2 2/3, माइनस का 3, C1 C2 5/7। तो इसमें तो A1 A2 B1 B2 ही इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट। दूसरा देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6 = 9, A1 A2 2/4 1/2 आ गया, -3/6 B1 B2, तो माइनस से माइनस कटा, 3 से 6, 3 × 1 = 2 1/2 हो गया, और C1 C2 8/9। तो A1 A2 तो बराबर है, A1 A2 B1 B2 तो बराबर है, बट C1 C2 हमारे बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। तो कौन सा आएगा, इनकंसिस्टेंट।
ऐसे ही हमारा थर्ड है, देखिए 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। देखिए a1 a2 3/2, तो 9 इसके नीचे आएगा तो उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है ये। 3/2 के नीचे 9 तो हम लिखते हैं तो उल्टा मल्टीप्लाई होकर 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 हो गया तो 1/6 आ गया। 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9 कटाई तो 3/6 आ गया। इधर b1 b2 5/3, सेम ऐसी 5/3, 3 के नीचे 10 लिखेंगे। अब 10 का उल्टा इधर जाके मल्टीप्लाई में 1/10 हो जाता है। तो कितना आएगा 1/10, 5 1 5, 5 2 10, तो कितना है 1/-6। ठीक है, अब ये 1/2, तो हमारे ये कोई सा भी इक्वल नहीं है, ना a1 a2 है ना b1 b2 है, कोई सा भी इक्वल नहीं है। तो हमारा कौन सा आ जाएगा ये कंसिस्टेंट। ठीक है, a1 a2 b1 b2 को बराबर नहीं है। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 10x प्लस 6y इक्वल टू 22। देखिए 5 1 5, 5 2 10, a1 a2 1 2 आ गए, -3 6, 3/6। अब माइनस का आएगा ये, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 3/6 1/2 माइनस का। ठीक है, इसके बाद देखिए c1 c2, अब ये 1/2 11/22 तो 1/2, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंसिस्टेंट, सारे इक्वल है। इसके बाद फिफ्थ देखिए 4/3x प्लस 29 इक्वल टू 8, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4/3 इसके नीचे 2 यानी कि मल्टीप्लाई करके 1/2 हो गया इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये b1 b2 भी 2/3 और c1 भी 2/3। इसमें हमारे ये तीनों बराबर हैं, साफ पता लग रही है, तो सारे बराबर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। ये हमारे 3.1 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर मैं ज़्यादा बनाऊंगी ना आगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अगले वीडियो में ये बाकी क्वेश्चन लेकर आती हूँ। ओके बच्चों, बाय बच्चों।